हेलो जायके के शौकीन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनोखा जायका की जायकेदार रेसिपी में। आज हम बनाएंगे बगैर चीनी और बगैर गुड़ के व्रत और त्योहार में खाए जाने वाले एनर्जी से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। एक भारी तले की कढ़ाई ली है, 2 कप इस कप से नापकर मखाने लिए हैं। कप सभी के पास नहीं होता है तो इसके लिए आप कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए रख सकते हो। गैस ऑन करके इन मखानों को हमें सूखा ही भुनना है। गैस को हमें स्लो मीडियम ही रखना है। 5 से 6 मिनट के बाद मखानों को एक बार तोड़ के चेक कर लेते हैं। ये आसानी से टूट रहे हैं, क्रश हो रहे हैं, यानी ये सीख चुके हैं। मखाने सही से अगर सीखेंगे नहीं तो दांतों में चिपक जाएंगे। इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं इनको। अब मैंने लिया है एक पैन और उसी कप से नापकर 1 कप बादाम लिए हैं। 1 टेबल स्पून घी भी इस पैन में डाल देंगे और बादाम को रोस्ट करेंगे। बादाम हल्के से चटकने लगे हैं तो अब इसमें डाल देते हैं काजू। काजू को भी हल्का सा गुलाबी होने देते हैं। ये भुन गए हैं, प्लेट में इनको निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में 1 कप अखरोट डाल देते हैं और इनको भी हल्का सा भुनेंगे। पिस्ता भी डाल देते हैं, ये भी भुन गए हैं, इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून कद्दू के बीज और 2 टेबल स्पून खरबूजे या तरबूजे के बीज। हल्का सा रोस्ट करेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए घी में हम डालेंगे किशमिश। 1 कप किशमिश मैंने लिए हैं और इनको भी भुनेंगे। ये भुन चुके हैं, इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। इनमें अभी भी थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1 कप ग्रेटेड नारियल और साथ ही डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून पोस्तदाना, जिनको हम खसखस भी बोलते हैं। दोनों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट हो गए हैं, इनको भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी चीज़ें रोस्ट हो गई है, इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम उसी पैन में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच घी, 100 ग्राम खजूर। इनमें बीज नहीं है, ये बगैर बीज के खजूर है। बीज हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो सके। नरम हो गए हैं, इनको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और इन सभी भुनी हुई चीज़ों को इसमें डाल देते हैं और मिक्सी को थोड़ा बीच बीच में रोकते हुए हमें इनको दरदरा पीस लेना है। बर्तन में निकाल लेते हैं और बची हुई सभी सामग्री को भी हम इसी तरह से पीसकर बर्तन में निकाल लेंगे। अब खजूर भी ठंडे हो गए हैं तो इनको भी मिक्सी में जार में डालकर ऐसे ही रोकते हुए बीच बीच में हमें रोक रोक कर पीस लेना है। ये भी बारीक हो गए हैं, यानी पिस चुके हैं। इन सभी को इसी बर्तन में डाल देते हैं और सारी सामग्री को हाथ की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से पूरी सामग्री मिक्स हो चुकी है। अब इसके लड्डू बना लेते हैं। ये लड्डू आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए ये किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से लड्डू बना है। तो इसी तरह से हमें इस सामग्री के सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। लीजिए, सभी लड्डू बनकर तैयार हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो तो आप ड्राई फ्रूट की मात्रा अपने मन से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ साथ शक्तिवर्धक भी है। व्रत में ये लड्डू शरीर को एनर्जी देंगे और इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। बच्चों, बड़ों एवं बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद है ये लड्डू और बड़ी ही आसानी से फटाफट बनके तैयार हो जाते हैं। इन्हें रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर हम अपने दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो रेसिपी को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक बार और नई जायकेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय।